वेलकम बैक टू माय चैनल डी ज़ेड विद TDS। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के इक्विलेट्स ज्योमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इक्विलेट्स ज्योमेट्री के चैप्टर के लिए, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए ये है, तो चलिए पढ़ते हैं इक्विलेट्स ज्योमेट्री। इक्विलेट्स ये हमारे साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने हमें एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। एक्सियम्स क्या होती है? तो मैथ के लिए इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्ट्स ऑफ मैथ, ठीक है। एक्सियम यानी कि जो हर पार्ट, मैथ के हर पार्ट में लागू होता है, उसे बोलते हैं एक्सियम। और पोस्टुलेट वो होता है जो सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट में लागू होता है। एक्सियम और पोस्टुलेट इसके अगले पेज पे हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अपने डिटेल में पढ़ते हैं अगले पेज पे। तो ये गाइस हमारा नेक्स्ट पेज है। सबसे पहले हम एक्सियम्स पढ़ेंगे कि एक्सियम होता क्या है डिटेल्स में, ठीक है गाइस। तो एक्सियम का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, मतलब कि जो चीज़ें इक्वल रहती है वो भी चीज़ें अपनी सेम चीज़ों की इक्वल ही रहती है दूसरी चीज़ में। अब वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के ज़रिए, जैसे कि A इक्वल्स टू B, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल, इसमें ये कमना वो होता है कंप्लीट पॉइंट टू द सेम थिंग। ये दोनों सेम हो गए, सेम थिंग के इक्वल होते हैं ये। और R इक्वल टू वन अनदर, ये फिर हम B इक्वल्स टू में C लिख लें तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। और फिर इसका मतलब है लास्ट पॉइंट का R इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि A इक्वल्स टू C भी होगा, क्योंकि A जो है वो B कहलाएगा। मतलब अगर हम एक B को A कहें तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि वो भी वन होगा, अगर उसकी वैल्यू भी वन होगी तो उसकी वैल्यू भी वन होगी। और इस वन को यहाँ पे रख दे और C की वैल्यू भी वन होगी, क्योंकि वो इक्वल कहला रहा है। तो A की वैल्यू भी वन है और C की वैल्यू भी वन है, तो मतलब वन 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 ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है। अब सेकंड पार्ट, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इसमें हमें दे रखा है कि अगर कोई इक्वल जो एडेड होता है अपने ही इक्वल से, वो हमारा जो उसका होल आता है, वो होल्स होता है, वो हमारा इक्वल ही रहता है। जैसे कि 2 इक्वल्स टू में 2, तो ये 2 ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स तो ये हो गया इसका ये, ठीक है, ये इक्वल्स हो गए। और आर एडेड टू इक्वल्स, तो ये दोनों इक्वल्स में एडिट कर देते हैं हम 1, और इसमें भी वही 1 एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, होल आएगा, वो तो इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि 3 इक्वल टू में 3, 2 + 1 3, और यहाँ पे 2 + 1 3। तो एक्सियम इसमें यही सेकंड पॉइंट का मतलब यही है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इसका बिल्कुल अपोजिट है ये, सेकंड पॉइंट का बिल्कुल अपोजिट है ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? सब्ट्रैक्टेड दे रखा है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस दे रखा है। मतलब कि अगर 3 इक्वल्स टू में 3, ठीक है, ये तीन दोनों इक्वल है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे वही नंबर माइनस कर दो और यहाँ पे भी वही नंबर माइनस कर दो, तो आंसर जो आएगा वो सेम ही तो होगा। तो इस एक्सियम का मतलब यही है, ठीक है। अब अपना फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या रखा है? थिंग्स विच आर कॉन्काइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि मैं आपको दोबारा से एग्जांपल में इसमें समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। ये सर्कल ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये दोनों सर्कल ले लेते हैं, ये दोनों सर्कल इक्वल है इसके मुताबिक, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा वो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि रेडियस बीच में ही तो बनता है, सेंटर में ही बनेगा ना। तो ये दोनों जो होगा वो भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब यही है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब अपने लास्ट 5th 6th और 7th एक्सियम पढ़ते हैं, जो हमारे रहते हैं अगले पेज में पढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो गाइस ये हमारा एक्सियम्स का सेकंड पेज है, जिसमें हमारे 5th 6th और 7th पॉइंट रहते हैं, मतलब लिखे हुए हैं, जिसमें हमने वो कवर नहीं करते, इसमें कवर करते हैं हम, ठीक है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, इसका मतलब है जो होल होगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा उसका पार्ट का। जैसे कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 100 लीटर पानी है, ठीक है। और इसके अगर पार्ट कर दिए जाए, एक पार्ट ये, एक पार्ट वो, एक पार्ट ये, 10 पार्ट कर दिए जाए ना ऐसे, तो 100 हमेशा जो कंटेनर होगा ना वो हमेशा बड़ा रहेगा। ये 10 पार्ट, ये कभी भी पार्ट्स बड़े नहीं हो सकते, मतलब कि होल हमेशा ग्रेटर ही रहेगा उसके पार्ट से, क्योंकि वो तो पार्ट है, पर वो तो पूरा होल है, पूरा एक होल है जिसके पार्ट किए जा रहे हैं, तभी तो वो बड़ा है, ठीक है।
तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सिक्स्थ पार्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सम सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें जो डबल होती है अपने सेम थिंग्स की, मतलब सेम चीज़ों की, वो इक्वल होती है एक से दूसरे तक के लिए, मतलब एक से दूसरे में इक्वल होती है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि 2x इक्वल्स टू में y है, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 0 मतलब y है, तो मतलब 2x क्या है, बराबर है y का। x यहाँ पे डबल हो गया क्योंकि 2x है, और वही 2x डबल x हमारा z के बराबर है। तो मतलब 2x भी y के बराबर है और 2x भी z के बराबर है, दोनों x जो है y और z के बराबर है, तो मतलब y भी z के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों y और क्योंकि ये दोनों जो है ना 2x के बराबर है, इसलिए ये भी y और z बराबर होगा एक दूसरे के, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है। सेवन्थ में क्या दिक्कत है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिक्स्थ पार्ट का है ये, बस उसमें डबल था, इसमें हाफ कर दिया, अपोजिट कर दिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि 1/2 2x, ठीक है, ये हमारा हाफ हो गया 1/2, और से कुछ चीज़ों की ये हमने x ले लिया 30 में, थिंग्स लेनी, ठीक है, इक्वल्स टू a। ये जो हाफ है, हाफ बाय x, ये इक्वल्स टू a करता है, ठीक है, और यही हाफ x इक्वल्स टू b भी करता है। तो मतलब a और b भी इक्वल होंगे, क्योंकि हाफ और 2x ये दोनों हाफ और 2x के बराबर है, इसलिए ये a और b भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है, ठीक है गाइस। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहेंगे, पर ये बिल्कुल सेम है, ये मतलब बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम बहुत आसान होते हैं, बस समझने की थोड़ी सी समझने की देरी होती है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा अगर आपने समझ लिए तो, ठीक है गाइस। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पेज में पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं डिटेल में। तो गाइस ये हमारा जो है पोस्टुलेट्स के पेज है, जिसमें हम डिटेल ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। पोस्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ए और बी पॉइंट है ये दोनों, ठीक है, इसका पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसका मतलब यही है बस, ठीक है। पर मैं आपको ये एक चीज़ बताना भूल गया कि पोस्टुलेट जो होते हैं ना, वो हमेशा ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, हर मैथमेटिकल सिचुएशन में नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री का ये आपको दे रखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप देख लीजिए, लाइन ड्रॉ कर रखी है। सेकंड में, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, जैसे कि एक लाइन है ये, ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन है, हम इसे ना ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि हम इसे यहाँ से भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, अनंत तक, ये पूरी अनंत तक। जैसे कि एरो होता है ना, तो एरो का मतलब क्या होता है, ये इनडेफिनेट कहीं भी जा सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। यहाँ पर यहाँ से भी जा सकती है, कितनी भी बड़ी कर सकते हैं आप, इसका यही मतलब है, ठीक है, एरो का भी। थर्ड पॉइंट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल है, सर्कल ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने, इसका हम एक सर्कल मतलब रेडियस बना लेते हैं इसको, कितने भी, यानी कि मैंने 2 सेंटीमीटर, आप एज्यूम कर लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, ठीक है। अब यहीं से एक सर्कल बना लेते हैं, तो ये हमारा सेंटर भी हो गया और ये रेडियस भी हो गया, तो मतलब सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से ड्रॉन हो सकता है, ऑल राइट, ठीक है, इस पॉइंट में यही है। फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। जो भी राइट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हर एक बराबर के, ठीक है, मतलब एक के। जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे आप कितने भी बना लीजिए, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका यही है। तो अब पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, तो आप ज़रूर देखिएगा वो। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये फिफ्थ पार्ट है, वैसे ये फिफ्थ पार्ट है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसे पढ़ते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, ये फिफ्थ पार्ट है हमारा। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेक्स together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। इसका मतलब ये है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन खींचे जाएं
और उनका सम एक साइड रेक्टेंगल में मतलब राइट एंगल में कम हो, मतलब 180 डिग्री होता है गाइस, वो एक साइड में अगर कम हो तो एक सीधी लाइन खींची जाएगी जो एक किसी ना किसी पॉइंट में मीट होगी और वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं डायग्राम से भी इसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है गाइस। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ ये, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये एक लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन जा रही हैं, एक उधर और एक इधर, ठीक है, और फिर ये एक लाइन जा रही है, फिर इधर क्रिएट होगा एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, ठीक है, और फिर यहाँ के क्रिएट होगा एंगल सी, एंगल होगा डी यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो इन 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 दोनों का 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि 90 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री कहेंगे, ठीक है। जिस भी साइड में 180 डिग्री से कम होगा ना एंगल, या तो यहाँ पे होगा कम या तो यहाँ पे होगा कम, वहाँ से एक सीधी लाइन खींची जाएगी। जैसे ये इस मान लीजिए, इस सपोज कर लीजिए कि इसमें कम है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींची जाएगी, जैसे कि ये खींच रही है ना, तो ऐसे खींची जाएगी, और ऐसे खींचने पर ये किसी ना किसी पॉइंट में मिलेगी ही, जिससे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। जैसे इसमें ये मिल चुकी है ना, वैसे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करिए तो ये एक एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो इसका बस यही था 5th पार्ट में। तो चलिए वापस मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज में इस चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय गाइस।